नित्यं देविंद बिंद बंदम वंदे तम सभ्यदा देवादिदेव महावीर भगवान की जय, विष्णु बाहुबली भगवान की जय, सर्वपति भगवान की जय, जिनको माता कुंदनाचार्य भगवान की ब्रह्म नैमिचंद सिद्धांत देव की, ब्रह्मदत्तूरी भगवान की जय, विशेषज्ञ ब्रह्माचार्य चक्रवर्ती संतागर महाराज की जय, गुरुवर धर्म सागर जी महाराज की जय, शिक्षा गुरु ज्ञान स्वरूप आचार्य सागर जी महाराज की जय, महाराज की जय। है छोटी गाड़ी का फिटनेस कर हो गई। हाँ, हमें तो पता ही नहीं वो तो फिटनेस का होता है। ये द्रव्य संग्रह नाम का एक छोटा सा ग्रंथ हमारी सांसारिक अवस्था से मोक्ष अवस्था तक का स्वरूप बता रहा है। हम कहाँ थे, कहाँ आ गए और कहाँ पहुंच सकते। ये हमारी अपनी जिज्ञासाओं को जागृत करने वाला ग्रंथ। कभी हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, केवल वही चीज है, वो घूम फिर करके वहीं खाना पीना भोगने में पहुंच जाते। इसके अलावा हम कुछ हैं, ये तो हमें सोचना चाहिए। जिनकी हम आराधना कर रहे हैं वो कौन थे, वो कैसे बन गए, उनने क्या किया, उन्होंने हमें क्या कहा। उन्होंने यही बात कही, तुम मुझे नहीं अपने आप को पहचानो। अपजीतो भवा, स्वयं के प्रकाशक स्वयं। जैसे हमने अपना अंदर ज्ञान का दीप जलाया है, वैसे ही तुम अपने ज्ञान का दीप जला लो, तुम भी परमात्मा हो जाओगे, तुम भी प्रभु हो जाओगे, तुम भी पूज्य हो जाओगे। लेकिन ये कब होगा? गुरु बिन ज्ञान भेद बिन चोरी। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, भेद के बगैर चोरी नहीं। जिन्होंने कभी उस आत्मा के, द्रव्य के, तत्व के, पदार्थ के सुख को अंदर से अनुभव किया ही नहीं है, केवल बातों बातों से द्रव्य सुख के माध्यम से आपको बताया, उससे हो सकता है कि आपको लाभ हो जाए, लेकिन जिसने अनुभव नहीं किया है वो उसका यथार्थ स्वरूप नहीं बता सकता। तो कल अपनी बात चल रही थी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में, प्रारंभ का पहला जीव अजीव अधिकार, उन्होंने जीव के 9 अधिकार बता करके उसके बाद उद्गल धर्म अधर्म आकाश उत्काल इनका स्वरूप बताया। और इनके अधिकार माने कर्तव्य, वो क्या कर सकते हैं। अधिकार का मतलब कर्तव्य, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या शक्ति है, पावर है, उससे जीव का हित क्या हो सकता है, और जीव के द्वारा उद्गल का या अजीवों का हित कैसे हो सकता है। अजीव के श्रद्धान से जीव को, जीव के अंदर की कर्ता पने की बुद्धि नष्ट हो जाती। सबसे बड़ी बात हमने जो अनुभव की कि अजीव तत्वों के श्रद्धान से, अजीव द्रव्य के श्रद्धान से कर्ता पने की बुद्धि नष्ट होकर के कर्तव्य बोध की जागृति होती है और कर्म बंध से जीवात्मा बचता है। और आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप, ये जीव अजीव के ही विशेष भेद हैं और उसी को संक्षेप से यहाँ बताया जा रहा है। तो आश्रव जो है 2 प्रकार का बताया, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता उस परिणाम का नाम है भाव आश्रव, तो जो कर्म आता है वो द्रव्य आश्रव। नाव में जो छेद है वो भाव आश्रव है और उसकी पानी आ रहा है वो द्रव्य आश्रव। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म बनते हैं वो भाव बंध है,
और जो कर्म बन गए अन्योन्य पविश्रम, एक दूसरे में मिल गए, वो द्रव्य बन। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आने से रुकता है वह भाव संबर है। जो कर्म आना रुक गया वो द्रव्य संबर। तो पिछले दिनों अपन कल संबर की बात कर रहे थे। हम अंतरंग के संबर को पहचाने या नहीं पहचाने, हमारे बाहर की चीजों में संबर आना चाहिए। उद्गल पदार्थों में हमारी सब्र होना चाहिए। उतावले में बावले जो हो गए हैं लोग, उतावले में बावले जो हो गए हैं लोग, उन्हें कभी सब्र का नतीजा नहीं मिला। संसार में दो ही फल मीठे होते हैं, पहला जो है मेहनत का फल, दूसरा सब्र का फल। हम मेहनत नहीं करना चाहते और सब्र नहीं रखना चाहते, इसलिए हम फल से बहुत दूर हो जाते। बचपन में बगीचे में जाते थे, आम चुन के लाते थे, कच्ची कैरी लाते थे, तो क्या करते थे, अनाज के अंदर भूसा के अंदर दबा के रखते थे। हर आधा घंटे में 1 घंटे में जाकर के खोल के देखते थे पक तो नहीं है। और वो तुम 10 बार उसे खोल खोल करके ऐसे देखोगे तो वो आधा पिलपिला तो वैसे ही हो जाए। लेकिन सही तरीके से पकने के लिए उसे पाल में रख करके पका। उसी प्रकार से संबर के द्वारा कर्म को पकाया जाता है और निर्जरा के द्वारा कर्म को खिलाया जाता है। तो हम यदि आपको वो कर्णाली युग में ले जाएं कि इतने गुणस्थान में इतनी कर्म प्रकृतियों का संबर होता है, इतना ये होता है, इतना वो होता है, तो ये जो है आप कर्म प्रकृतियों को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन व्यवहार जगत में आपके हानि लाभ होते हैं और उसमें उसके स्वरूप को समझ के आप सब्र कर लेते हैं, उसके साथ राग द्वेष नहीं करते हैं, उससे आप बच जाते हैं, उसी का नाम संबर है। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो आचार्यों ने ये बताया है कि कौन से गुणस्थान में कितने संबर, कितनी निर्जरा, क्या क्या होता है, परंतु हम पहले अपने अंदर, पहले बाहर की क्रियाओं में, बाहर के परिणाम में, बाहर के व्यवहार में सब्र करना सीखें, तब अंदर का सबर आएगा। उद्गल का सबर। तो कहने का अभिप्राय तो ये है कि अभी अपन जो बात सुन रहे हैं, संबर की बात सुन रहे हैं, और संबर के बाद जो निर्जरा आती है वह निर्जरा भी 2 प्रकार की। उनको बोलो भैया, ऊपर बोल कर रहे हैं, 3 बजे की बात करो यार। तो द्रव्य संबर अभी, हाँ, तो उसके बारे में ये बता रहे हैं कि संबर का जो स्वरूप है, नमस्ते महाराज जी। हाँ, वो किससे आता है? भाव संबर किससे निपटता है? भाव संबर की सामग्री क्या है? तो आचार्य भगवान गाथा के द्वारा बता रहे, वद समेधी गोती हो धम्मानुपेहा परिसहजयो चारित्तम बहुहेया नावा भाव संबर विशेषा। धम्मानुपेया परिसहजोय चारित्तं बहुधेया प्रायो वा भाव समर्पिशेषा। कितनी बढ़िया बात आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाव संबर क्या है। तो
आप उसमें पढ़ के आए, पंच महाव्रत समति मुक्ति कर वचन काय मन को, 10 विध धर्म परिचय 12 भावन को, ये सब जो है संवर की सामग्री। तो व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, ये सभी भाव संवर विशेषा भाव संवर की भेद ना जानना चाहिए। तो 5 महाव्रत का स्वरूप अपन जानते ही हैं, हिंसा आदि 5 पापों को जीवन पर्यंत त्याग कर देना, 5 सविति या भाषेषणा आदान निक्षेपण, 3 गुप्ति मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति, 10 धर्म, 12 निपेक्षा, 22 परिचय और 5 प्रकार का जो विशिष्ट चारित्र है वह भाव संवर जानना चाहिए। सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र ही तपसा निर्जलाते। 9वें अध्याय के दोनों सूत्रों का भाव एक गाथा में दिया है। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग अभी अपने पास कुछ भी नहीं है और बड़े त्यागी संगी को जैसा आचरण करने की बात करते हैं, तो बहुत मुश्किल है। और चार या संयम की शुद्धि के लिए आचार्य भगवान ने 8 प्रकार की शुद्धि कही। 10 धर्मों में संयम धर्म की विशेषता बताते हुए उन्होंने 8 प्रकार की शुद्धि की। संयम केवल प्रतिमा गिनने से नहीं होता है, व्रतों के गिनने से नहीं होता। 8 प्रकार की शुद्धियों का ध्यान जहां रखा जाए उसका नाम संयम है। तो सबसे पहले है भाव शुद्धि। कर्म के क्षयोपम से उत्पन्न होती है, मोक्ष मार्ग में रुचि होने से परिणामों को निर्मल करने वाली रागादि विकार रहित है वो भाव शुद्धि। हम लोग कहते तो हमारे भाव शुद्ध होना चाहिए, अनानस शुद्ध होना चाहिए, गर्व का क्या मतलब है, लेकिन बंधु हमारे भावों को शुद्ध बनाने के लिए हमें ही पुरुषार्थ करना, हमें अपने आप से लड़ना होगा। हमारे परिणाम जब अशुभ क्रियाओं में जाते हैं, अशुभ वचनों में जाते हैं, अशुभ मन में सोचता है, तो वो सारी की सारी बातें बिगड़ जाती हैं। और काय शुद्धि आवरण एवं आभूषण से रहित समस्त संस्कारों से अति बालक यथाजात धूलि के समान भूषित देह को धारण करने वाला शरीर विकारों से रहते हैं। देखिए आप काय शुद्धि के बारे में भी बता रहे, क्योंकि ये 10 धर्मों का वर्णन है, 10 धर्मों में संयम का वर्णन है, इसीलिए ये जो जितनी भी बात कही जा रही है वो मुनि महाराज जब आप बन जाओगे तब आपके लिए ये है। तो आवरण आभूषण से रहित और समस्त संस्कार से अतीत, आहार भय मैथुन संज्ञा परिग्रह के संस्कारों से भी जो ऊपर उठ गए हैं, कैसे बालक के समान धूलि धूसरित देह को धारण करने वाला शरीर विकारों से रहते हैं। क्या हाँ, रगड़ रगड़ के पोछो का मतलब क्या है? तो फिर ठीक है, ठंडी लगती पैरों में पहुंच लिया, पानी पहुंच लिया, बात अलग। अब तुम जय रगड़ा सुबह से शाम तक 10 बार 3 बार जब देखो तब है, ऐसे संयम पालन हो है। बातें तो आदमी बड़ी बड़ी करता है। और विनय शुद्धि, कितनी बढ़िया बात कह रहे, परम गुरु अरहंतादि की यथायोग पूजा में तत्परता जहाँ रहती है, ज्ञानादि यथाविधि भक्ति जहाँ की जाती है, गुरु के प्रति जहाँ सर्वत्र अनुकूल वृत्ति होती है, वह विनय शुद्धि है।
है। परम गुरु अहंतारी की यथायोग पूजा में अरहत पूजन तत्परता, बाल वृद्ध तपोवैया व्रत करण, यही जो है विनय शुद्धि है। छोटों का भी ध्यान रखना जाता है। ऐसे नहीं कि हम बड़े बनकर गाँव में सब विनय करें, नहीं, बड़ों को भी छोटों की विनय करना चाहिए, संगी कहलाते हैं। ये पद तो केवल व्यवस्था के लिए संभला है, मुद्रा तो सबकी एक ही है। वो भी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिसर की कुर्सी सामने लगी हुई है, लेकिन सबको नीचे थोड़ी बिठा दे। अब उस कुर्सी की बनावट में थोड़ा नीचा नीचा हल्का सा भेद हो सकता है, गद्दी का भेद हो सकता है, लेकिन सबको बैठने तो ऊंचे ही मिलता है ना। तो जब आप व्यवहारिकता में अपने नियमों का पालन करते तो परमात्मा भी करो। डाइनिंग टेबल पर घर के मुखिया की कुर्सी अलग होती है। बच्चे जिद करते हैं वहां बैठ, नहीं बेटा वो पापा की कुर्सी है, वो बाबा की कुर्सी है, वो उनको बैठने का वहां अधिकार है, अपन नहीं बैठ सकते। यही तो विनय है। पूरी रामायण देख ली, क्या सीखा आप लोगों ने? है वो कृत्रिम पात्र भी देखिए आप। जैसे ही रामचंद्र जी खड़े होते थे, लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो जाते। जब तक रामचंद्र जी नहीं बैठे, लक्ष्मण जी बैठे। उन कृत्रिम पात्रों की भी जो है एक्टिविटी कितनी विनयवंत है। कोई हंसी मजाक, चेहरे पर देखो कितनी सौम्यता, एकदम गंभीरता, खिला हुआ चेहरा है। हम लोग बाबा जी बनकर के भी इतनी आनंदित नहीं है जिससे वो कृत्रिम पात्र बनकर के आनंदित हो। अच्छा अच्छा, पैसे मिलते यहाँ तो पैसे दिला दें हैं। हम भी जनेंद्र भगवान की मुद्रा हैं, हमारे पास भी वही विनय आना चाहिए। ईर्यापद शुद्धि, नाना प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के स्थान या योनि रूप आश्रमों का बोध होने से ऐसा प्रयत्न करना जिससे जीवों को पीड़ा ना हो। ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रियों से प्राप्त प्रकाश से भले प्रकार देखे हुए प्रदेश में गमन करना, जल्दी चलना, धीमी से चलना, चंचल उपयोग सह चलना, शास्त्रीय चलना, पीड़ा करते हुए चलना, विकारित चलना, इधर उधर दिशाओं को देखते हुए चलना इत्यादि चलने संबंधी दोषों से रहित गमन करना ईर्यापद शुद्धि है। और भिक्षा शुद्धि, ये सबसे ज्यादा महत्व है। सब महत्व तो सभी है। आचार सूत्र में कहे अनुसार काल देश प्रकृति का बोध करना। देखिए ऐसा नहीं है कि और वहां गए थे तो वहां ऐसी व्यवस्था थी, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की और प्रकृति का बोध करना, लाभ अलाभ मान अपमान में समान मनोवृत्ति रखना, लोक निंद परिवारों में आहार के ये नहीं जाना। अब ये जो है ये तो सब खत्म हो गया। कोई लोकनिंद परिवार नहीं बचे। ऐसा कोई परिवार नहीं जो लोकनिंद नहीं है। आदमी ने किया, औरत ने किया, बच्चों ने करे, बच्चे ने करे, कहाँ माथा पूरी कर रहे हैं। नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है न तू कह मेरी न मैं कहूँ तेरी। अभी कोई कह दे कि भैया उनके घर हाथ तेरे घर भी है, और दूसरी बात है दाना पानी बताओ, दाना पानी चल रहेगा लेकर के कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया मेरे बारे में, तो कोर्ट में जाऊंगा, कचहरी में जाऊंगा, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो अब कहाँ कहाँ आचार्य की अपन कहते चर्या की शुद्धि हो रही बस। अब ये जो आचार्य लिख रहे हैं आचार्य के विरोध कैसे चल रहे हैं। श्रावक कुछ करना नहीं चाहता है, बाबा जी बनो सोच समझ के हो ना भाई, है ज्यादा शुद्धि करना है अपने हाथ से बनाओ खाओ, हो गए बाबा। इसलिए हमारे रामपाल जी कहते नहीं अभी हम नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत होती है चर्या में। है कोई बना नहीं चाहता है, करना नहीं चाहता है,
क्यों? वो धन का महत्व सीखा है, धर्म का महत्व नहीं सीखा। इसलिए आचार्य ने कह दी तेरी जो है द्रव क्षेत्र काल भाव, अब कोरोना का टाइम चल रहा है, बीमारियां चल रही है, अब हम बैठ जाए कि नहीं हमें तो 15 चौकी चाहिए, भैया श्रावक के घर में घर वाली बीमार है। पहले संयुक्त परिवार थे, रसोई खिचड़ी बनती थी, 10 लोग आ जाते, घर के कर देते। अब एक महाराज की आहार करने के लिए 10 घर सोने होता जाता है। जी तू आ जाइए, जी तू आ जाइए, तू बनवा लीजिए। दीदी पहुंच गई और उसने 2 किलो घी, ये बना वो सब इकट्ठा कर दिया। और महाराज ने तो खाया 50-50 ग्राम भी नहीं। और जी अपने भर करके, दीदी ये प्रसाद दे दे, ये प्रसाद दे दे, भर के दे दी। या वहीं बैठ के फल्ला मार के खाया पिया, डकार मारी। ये तो रात दिन उनसे तेरा बहन जी। ये जीवन से प्रमाण पत्र दे रहा हूँ भिक्षा शुद्धि का। तो 50 साल पहले, 40 साल पहले संयुक्त परिवार होते थे और आचरण में भी शुद्धि थी, इसलिए सारा काम चलता था। आज व्यक्ति की आचरण शुद्धि, व्यवहार शुद्धि सब खत्म हो गई। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि रहेगी, काय की शुद्धि। आपको बात बता दें, 91 में हम लोग दिल्ली तरफ थे, तो ग्रीन पार्क वाले लोग जो है चातुर्मास कराने के इच्छुक हो गए कि भाई कैसे भी हमारे यहाँ प्रभावना हुई है, ये आगे बढ़ जाए और कोई मुनि महाराज आ जाए, जिससे हमारे घरों में इतनी चौकी लगे। आचार्य कुलसागर महाराज के संघ के साथ हम गए हुए थे, पहली बार देखा तो बड़ी प्रभावना, लोग बड़े उत्सुक। तो वहाँ के कुछ लोग थे, डॉक्टर DC जैन, कैलाश चंद जी, राजा ट्राज वाले, सलेख चंद जी, कुछ विजयन जी, ऐसे इंद्र नारायण जी, मुनि सत्ता जी, 4-5 लोग बड़े मुनि भक्त। तो यार अपन मुनि महाराज चाहिए। तो रोज मीटिंग होती मंदिर में, तो भाई महाराज कैसे मिले, कोई जिनकी खबर मिलती उन्हीं के पास पहुंचे, बोले हमारा चातुर्मास हो गया। फिर बाद में एक दिन मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग में ये बात आई, वही चातुर्मास क्यों नहीं हो रहा महाराजों का? बोले एक लिस्ट बनाओ, कौन 4 महीने शुद्ध बना के खाएगा? 4 महीने शुद्ध बनाकर खा के नियम, खाने का नियम ले लो, महाराज का चातुर्मास हो जाए। तो लाला सलेक्शन जी ने, डॉक्टर DC जी ने, 4-6 घर के लोगों ने नियम ले लिया कि हम 4 महीने शुद्ध ही खाएंगे, शुद्ध ही बनाएंगे। तो डॉक्टर DC जी कहने लगे अब तो बिल्कुल चातुर्मास होके रहेगा। और देखिए आप, उनकी यहाँ हमको कुछ भी पता नहीं, और हम बड़ौद चातुर्मास करने गए थे, वहां विधि बिगड़ गई, लौट के आए, सब लोगों ने हमें ठेकड़ा में जाके पकड़ लिया। और दिल्ली के बहुत सारे लोग पहुंच गए, इधर-उधर के लोग पहुंच गए, हमें चातुर्मास दे दो, हमें चातुर्मास दे दो। तो जब संकल्पबद्ध हो जाता है व्यक्ति, भोजन शुद्धि स्वयं करता है, तब मुझे पता लगता है कि वास्तव में साधुचर्या क्या होती है? आप तो दुनिया के होटल में अभक्ष अभक्ष खाओ, और साथ फिर आपको मर्यादा का ज्ञान नहीं रहेगा कि आटे की, मसाले की, पानी की, छने पानी की मर्यादाएं क्या है, गर्म पानी की मर्यादाएं। चौका लगता रहता है तो भोजन शुद्धि होती रहती है, भिक्षा शुद्धि होती रहती है, तो सब बात का पता लगता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि दाता की शुद्धि होना, पात्र शुद्धि है, लोक अपवादित, लोक निंदित कुल नहीं होना, जिसके घर में दुनिया भर का काम हो गया। अब क्या क्या बताएं आपको, है लेकिन अब जो कुछ हो रहा है हो रहा है, हम लोग क्या, सब संकरता फैल रही है। उनके यहाँ नहीं जाना, जाना कहाँ? तो कहते चंद्रमा की गति के समान, कम और अधिक ग्रहों की, जिसमें मर्यादा हो, विशेष रूप से जो स्थान दीन अनाथों के लिए दानशाला हो, अथवा विवाह या यज्ञ जिस ग्रह में हो रहे हो, ऐसे स्थानों में आहार के लिए चर्या नहीं करना। क्या? दूसरों के लिए बनाई दानशाला हो, शादी हुआ है, बन रहा हुआ है, खूब माल, चलो वही कर देंगे यार, है। और यज्ञ ग्रह हो रहे हो, यज्ञ जिस ग्रह में हो रहे हो, हवन आदि है। दीन वृत्ति का ना होना, अंतराय या उपवास के बाद भी दीन वृत्ति ना होना, परिणामों में क्या जल्दी, अभी तो 9 बज गए,
अभी तक पानी नहीं आया, अरे जल्दी पानी लेके आओ, बार बार कमंडल में देख रहे हैं पानी आया कि नहीं, समझे? हाँ, तब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अंदर के बाबा जी बनना आसान नहीं है, बाहर बाहर के तो बन गए। प्राशुक आहार खोजना ही जहां मुख्य लक्ष्य है। आगम विधि के अनुसार निर्दोष भोजन की प्राप्ति से प्राणों की स्थिति मात्र लक्ष्य जिसमें है, ऐसी भिक्षा शुद्धि है। क्या? निर्दोष भोजन से प्राणों की स्थिति मात्र रहे, ऐसी बस बात है। दुनिया की बाकी द्रवक ज्ञान। प्रतिष्ठापन शुद्धि नख, रोम, नासिका मल, कफ, वीर्य, मल, मूत्र आदि की क्षेपण क्रिया में शरीर के उठने बैठने की क्रिया इत्यादि में जंतुओं को बाधा ना देना प्रतिष्ठापन शुद्धि है। शयनासन शुद्धि, शयन करना और बैठना। तो कैसी जगह है? स्त्री, क्षुद्र पुरुष, चोर, मध्यपाई, द्वारी, मध्यप्रीता, पक्षियों को पकड़ने वाले आदि के स्थानों में नहीं बसना चाहिए। प्राकृतिक गृह, गुफा, वृक्ष का कुटर, कृत्रिम सोने घर, छूटे हुए छोड़े हुए स्थानों में जो अपने लिए नहीं बनाए हों वहां रहना चाहिए। वो शयनासन शुद्धि है। और वाक्य शुद्धि, देखिए आप, पृथ्वी का आदि संबंधी आरंभ आदि की प्रेरणा जिसमें ना हो, जो कठोर निष्ठुर पर पीड़ाकारी प्रयोग के रहित हो, व्रतशील आदि का उपदेश देने वाली हो, हित मित मधुर मनोहर और संयमी के योग हो, ऐसी वाक्य शुद्धि है। इस प्रकार संयम के अंतर्गत 8 शुद्धियों का वर्णन हुआ है और इनको पालना अप्रमाद है और नहीं पालना ही प्रमाद है। तप के बारे में बताया तो क्षय वैरंग क्षय अंतरंग तप और त्याग परिग्रह की निवृत्ति त्याग है। चेतन अचेतन परिग्रह की निवृत्ति को क्या कहते हैं? संयम के योग ज्ञान आदि के दान को भी त्याग कहा है। दान दिया जाता है और त्याग किया जाता है। दान जो है द्रव्य रूप है और त्याग भाव रूप है। यह मेरा है, इस प्रकार के का त्याग आत्मचन है। शरीर आदि प्राप्त परिग्रह उसमें संस्कार न रहे, इसके लिए मेरा अभिप्राय की निवृत्ति को आत्मचन के नाम से कहा गया है। जिसके कुछ भी नहीं है वह आकिंचन है, उसका भाव ही उसे आकिंचन कहते हैं। ब्रह्मचर्य, अनुभूत स्त्री का स्मरण, उसकी कथा श्रवण, स्त्री संसद, सैया, आसन आदि के स्थान के त्याग से ब्रह्मचर्य अर्थात मैंने उस कला गुण विशारदा स्त्री को भोगा था, ऐसा स्मरण, उसकी पूर्व कथा का श्रवण, रतिकालीन सुगंधित द्रव्यों के सुवास, स्त्री संसद, आसन आदि की त्याग से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। अथवा स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गुरु स्वरूप ब्रह्म जो शुद्ध आत्मा, उसमें चर्या होना ब्रह्मचर्य। 10 धर्मों की बात कही। और 12 अंतरिक्षा, अध्रुव, असर, अनित्य, संसार, एकत्व, असत्य, अन्यत्व, असत्य, आत्मा संबंध, निद्रा, लोक, बोधि, दुर्लभ धर्म, इनका चिंतन करना अंतरिक्षा है। बहुत विस्तार से वर्णन किया है और तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में इस सूत्र को बहुत विस्तार से बताया है। तो संवर की सामग्री अपने पास क्या है? व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, प्रत्यय, चारित्री और तपसा, निर्जरा, ये सब संवर की सामग्रियां हैं अपने पास। जो पहले आज से 50 साल पहले और 40 अभी भी लोगों का कई जगह होता है, तो थोड़ा थोड़ा तब का अभ्यास होता था, व्रत करना, ये करना, वो करना, अष्टमी चौदस करना, तो वो अभ्यास होता था। अब वो धीरे धीरे सब बच्चे हॉस्टल में पढ़ पढ़ करके, बच्चियां हॉस्टल में पढ़ी, बच्चे तो धर्म के जो है सब करने के अभ्यास खत्म हो गए। ज्यादा नमक मसाला मिर्च खाने से भीड़ जो है ना ये भटक गई। रूखा नहीं खाया जाता है, फीका नहीं खाया जाता है,
और उसी को जीतना ही संयम है। पंच परावर्तन का स्वरूप संसार अपेक्षा में बताया है। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की है। 12 भावनाओं की कितनी भी बार सुनो, कितनी भी बार पढ़ो, निरंतर आप सबको एक ही बात कहते हैं, मंगत राय की 12 भावना की 12 छंद, 13 छंद है, उनको गुनगुनाते रहो। उसमें पूरा जो है 12 भावना का स्वरूप भरा हुआ है। जब भी समय मिले उसे गुनगुनाओ। ये 12 भावना कैसे भाना चाहिए? तो सबसे पहले जीव को आचार्य भगवान अनित्य का उपदेश देते हैं। ये संसार में सब वस्तुएं अनित्य हैं। फिर वो जिद करता है तो कहते अशरण है, तू अनित्य वस्तु की शरण में जा रहा है, वो स्वयं को अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा, तेरी कहां से कर देंगे, तुझे कहां शरण दे देंगे। तो इसलिए अनित्य के बाद अशरण आया। जब ये जीव अनित्य और अशरण वस्तु को नित्य और शरणभूत बनाने का संकल्प लेता है, उससे संसार बनता है। अनित्य अशरण संसार, 12 भावना का क्रम क्या? अनित्य वस्तु, संसार में जितनी चीजें हैं अनित्य हैं, और अनित्य को जो नित्य बनाने की कोशिश करोगे तो अशरण है। और अनित्य को अशरण बनाने, शरण, अनित्य को नित्य और अशरण को शरण बनाने का संकल्प करोगे, उसी का नाम संसार है। संसार दूसरी वस्तु का नाम नहीं है। अनित्य को अनित्य रूप से जान लो, अशरण को अशरण रूप से जान लो, तो संसार में नहीं डुलोगे। जब संसार आ गया तो कहते आचार्य अकेले ही तुझे घूमना पड़ेगा। जिस वस्तु से तूने संसार को बढ़ाया है वो वस्तु तेरे साथ नहीं घूमेगी, वो तेरे साथ नहीं आएगी। जिन बर्तन भाड़े, मकान, दुकान, सोना चांदी के पीछे संकलित किया है, वो तेरे को बचाने काम आने वाली नहीं है, तेरे साथ आने वाली नहीं है कि चलो हम भी दुख भोगेंगे तुम्हारे साथ। तो एकत्व, अकेली आत्मा भ्रमण करती है, अन्यत्व कोई भी उसका संगी साथी नहीं होता है, इसलिए अन्यत्व भावना। फिर शिष्य तो बड़ा चतुर है कि कोई आए नहीं आए, मेरा शरीर तो मेरे साथ आता है, तो कहते हैं वो अशुचि है, यही तो सारा जड़ है, इसी शरीर के कारण तू सारा काम कर रहा है। लिपे चाम चादर मणि हार पीना दे, या सम भीतर जगत में और नहीं मिली। शरीर के स्वरूप को समझाया कि तू इस अशरण अनित्य शरीर के कारण तू अपना संसार बढ़ा रहा है और अकेले संसार में घूम रहा है, तेरा कोई संगी साथी नहीं है, तू अपने आप को समझ। कितनी अच्छी बात आकर भगवान बोल रहे हैं, हमको तो आनंद ही आनंद आता है। बिल्कुल। तो अन्यत्व अशुचि, ये शरीर के कारण तू जो है इतना आसक्त हो रहा है, इसी कारण जो है, क्यों? काय वांग मना कर्म योगा साथ हुआ। शरीर के आसक्त से शरीर, वचन और मन तीनों है, इसी कारण से आश्रव होता है। इसलिए संसार के बाद शरीर और शरीर के बाद आश्रव। आश्रव कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? सब शरीर के लिए कर रहे हैं अपन। बताइए आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? एक आध घंटा बैठ गए वो जबरदस्ती से कि भाई चलो महाराज अपने महाराज हैं, और अपने महाराज अपनी बात सुन लेंगे और थोड़ा सा मन लग जाएगा, और कुछ नहीं है। सारी रात दिन जो चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, विचार हो रहा है, शरीर हित का हो रहा है। तो शरीर में उपयोग लगाने से ही अधिकतम आश्रय हो रहा है कि शरीर के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, खाना पीना रहने के लिए, और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है,
उसके बारे में मेरे ये इकट्ठा करके सामा दे तो दूसरे ने क्या सोचा, को क्या किया, बस इसी में सारा उपयोग लगा दिया। तो क्या होना है अपना, अपने उपयोग को परिष्कृत करिए। अशुचि, आश्रव है, फिर वो आ गए आश्रव के बाद संबर, निर्जरा है, और फिर लोक, लोक भावना दी है, मोक्ष भावना नहीं दी। सबसे बड़ी बात है 12 भावनाओं में मोक्ष नहीं लिया। क्या लिया? लोक भावना। पूरे लोक का नक्शा दिखा करके कि मोक्ष का स्थान कहाँ है ये तू देख। लोक और इस पूरे लोक में इसका संधान हो जाना बोधि दुर्लभ भावना है। बोधि दुर्लभ भावना ये नहीं है कि मनुष्य पर्याय क्या बहुत कीमती है, मनुष्य पर्याय बनाना है, मुश्किल से मिली है, इस बात का ज्ञान हो जाना। ये मनुष्य पर्याय मुश्किल से मिली है, इस बात का ज्ञान। मनुष्य पर्याय मिलना मुश्किल नहीं है, मनुष्य पर्याय तो मिली मिलाई रखी है। उसको कहीं प्राप्त करने के लिए जाना है क्या? अभी नहीं जाना, पर इस बात का ज्ञान हो जाना ये मनुष्य पर्याय बड़ी कीमती है, इसी का नाम बोधि दुर्लभ भावना है। अपनी स्वयं की कीमत पता लग जाना, उसका नाम ही बोधि दुर्लभ भावना है। खूब आनंद से देखो, अंदर चिंतन करके देखो कि हमारी जैसी माता बहन फुटपाथ पर पड़ी है, झुग्गी झोपड़ी में पड़ी है, खेत खलियानों में पड़ी है, कच्चे मकानों में पड़ी है, और हम कहाँ बैठे। इसका मतलब ये बोधि दुर्लभ भावना। अपने भाग्य को सराहना, दुर्लभ है निगोद से थावर अत्यंत पानी, नरकाया को सुरपत सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। यहाँ तक तो आप आ गए। दुर्लभ रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना, और दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। और यहाँ तक हम आ गए। मुनि व्रतों की बहुत कठिन थी है, वैसे परिणाम बनना और परिणामों के सहयोग मिल जाना बहुत कठिन। तो रत्नात्रय आराधन दीक्षा का धरना दुर्लभ है, और एक बार धर ली तो क्या हो गया भैया है। शादी होने में कितनी टाइम लगती है शादी होने में 7 फेरे में नहीं, 2 घंटे नहीं, वो 7 फेरे का टाइम है। बस 7 फेरे हुए नहीं और हो गए काम, 10 मिनट के अंदर ही, 5 मिनट में हो जाता है काम। फिर क्या होता है, शादी तो थोड़े समय में हो गई और घंटुलिया जीवन भर के लिए गले में लटक गई। ऐसे दीक्षा तो जो है खूब आराम से करो, आधा घंटे में आराम से मंत्र संस्कार हो जाएंगे, लेकिन उसे सारे जीवन भर निभाओ। वो गंधर्व आते थे तो एक बात कहते थे हैं कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। ये आफत की पुड़िया है, गुड़िया हो या बुढ़िया, ये सब आफत की पुड़िया। तो दीक्षा मिल जाना बहुत आसान है, लेकिन दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना, उसमें भी मुनिवराज के व्रत पालन करना। तो यहाँ तक तो हम आ गए, अब शुद्ध भाव अकेला रहे। बस हमारा जो है 1 नंबर बाकी है और हमारा एंट्रेंस हो गया। 1 नंबर यदि शुद्ध भाव का चूक गए तो सारी मेहनत सब गई। 1 नंबर यदि हमने मेहनत कर ली तो मेरिट में हमारा नंबर आ जाएगा। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे, और पाकर केवल ज्ञान जगत में फिर नहीं आ। मनुष्य पर्याय से मोक्ष कितनी दूर है?
है? कौन बता रहा है मनुष्य पर्याय से मोक्ष कितनी दूर है? बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बहुत बार बता चुके हैं। संतोष जी गंगवाल, दिल्ली। है कुछ पता ठिकाना? अभी पिछली बार हम है जी महाराज जी, ध्यान नहीं आ रहा है। नमस्ते महाराज जी, ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? मतलब मनुष्य पर्याय से मोक्ष एक हाथ दूर है। मनुष्य पर्याय से मोक्ष एक हाथ दूर है। कुंद आचार्य भगवान कि आज भी वर्तमान अपने व्यक्ति में कर सकता है, एक भाव अवधि हो सकता है। आज भी इतना पुरुषार्थ एक भाव होता है। हम लोग 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों को पार करके यहाँ आ गए हैं। और एक एक योनि को पूरा पंच परावर्तन काल करने में असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल बीत जाते। या एक एक योनि को जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट अवस्था तक, अवगाहना तक, स्थिति तक कितने असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी काल बीत जाते हैं। एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याय से लेकर बादल पर्याय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय, फिर पंचेंद्रिय, सैनी, असैनी, और फिर चारों गतियों की जो नरकायु की जगन आयु से लेकर के उत्कृष्ट 10,000 से लेकर के और 33 सागर तक। और यहाँ पर जो है भवनवासी आदि की जो 10,000 पल्ली की आयु है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष की है, उससे लेकर के 31 सागरों कम। क्या देवगति में 21 सागर घटाई जाती है, 33 सागर नहीं, क्योंकि 32-33 वाले तो सब सम्यक दृष्टि होते हैं। पंच परावर्तन का नंबर 21 सागर का अभव्य मिथ्या दृष्टि अंतम ग्रैविक लोक तक पहुंच सकता है। हम सब लोग यहाँ एक नंबर से चूकने लोग वाले वे लोग बैठे हैं। हमेशा अपनी बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करते रहो कि जहां हम बैठे हैं ये हमारी पर्याय बहुत कीमती है। बार बार उदाहरण देते, भाई कम से कम आप फुटपाथ पे तो नहीं पड़े, आपको मेहनत मजदूरी करने तो नहीं जाना है, झाड़ू पोछा लगाने दूसरों के घर नहीं जाना, अपने घर का काम तो समझ। ये अहोभाव अपने अंदर पैदा करो, ये मेरी मनुष्य पर्याय कीमती है और मुझे व्यर्थ में नहीं खोना है। यही बोधि दुर्लभ भाव है। मनुष्य पर्याय क्यों कीमती है? क्या इसके अंदर खूबी है? तो संसार की जितनी चेतन अचेतन वस्तुएं हैं उन सब की कीमत रखने वाला मनुष्य है। पर जो सबकी कीमत रख रहा है तो खुद की कीमत भूला हुआ है। जिस दिन खुद की कीमत समझ में आ जाएगी तो जितनी कीमती वस्तु दिखने वाली है उन सब के प्रति हमारा आकर्षण कम हो जाएगा, संकलेश कम हो जाएगा, उसकी हानि वृद्धि पर हमारे हर्ष प्रसाद खत्म हो जाए। तो जैन धर्म तो अपनी कीमत करना सिखाता है, अपनी कीमत पर लाना सिखाता है। भैया कैसे कैसे अपनी कीमत को समझो। बोधि दुर्लभ धर्म, 10 धर्म जो है उसके स्वरूप को समझ लिया।
याचे सुरतम जेत सुख चिंतित चिंता रहन विनय आचे विन चिंते धर्म सुकल सुख। कितनी बढ़िया बात भूधर दास कवि ने 12 भावना में कही कि धर्म क्या है, तो याचे सुरतरु देत सुख। कल्प वृक्ष जो है याचना करने पर देता है। चिंतित चिंता रहन, चिंतामणि रत्न जो है हाथ में रख करके चिंतन करने से कोई वस्तु को देता है। लेकिन धर्म क्या है, बिन याचे बिन चिंते, बिना याचना किए बिना चिंतन किए ही हमें सब कुछ मिल रहा है। सब गिफ्ट में मिलेगा, याचना करने से नहीं, गिफ्ट में मिलेगा, चला करके आएगा आपके पास। वो धर्म है, वो पुण्य है। कहने का अभिप्राय है कि ये जो है व्रत समिति गुप्ती धर्म अंतरिक्षा परिचय चारित्री ये सारी की सारी संबर की सामग्री है। ये से भाव संबर होता है। इन भावों से कर्म के आने के द्वार बंद हो जाते हैं। श्रद्धा हो जावे विनवानी पर विनय कहते दिलो बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं में कर लो। नहीं करो नहीं करते शब्द स्वयं में बतला देते हैं गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से बढ़ता है, भाव से हो भव पार। शब्द में अंतर अर्थ भाव का एक ही द्वार। अनामिक के होने पर सीमित लगता है संसार। बोलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण बाल योगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज महाराज की की जय। जय। नमस्ते महाराज। डॉक्टर साहब आपको कुछ पूछना है क्या डॉक्टर? नमस्ते। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। महाराज जी, जो आपने बताया कि मोक्ष जो है एक हाथ दूरी पर है, उसका आशय फिर से पुनः स्पष्ट करें। बहुत अच्छा। मनुष्य पर्याय में आज भी व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर सकता है, एक भव अवतारी हो सकता है, नहीं अगले भव में मोक्ष जा सकता है। तो एक की संख्या ही कम रह रही है। हम लोग पंच परावर्त में इतना पुरुषार्थ करते करते आ गए हैं कि जैसे पूरे समुद्र को और नाप करके हाथों से तैर करके समुद्र के किनारा एक हाथ दूर रह जाए और वहां आके डूब जाए आदमी, तो बड़ा अफसोस होता है यार इतनी मेहनत की और किनारे पे आके डूब गई है। आदमी जो है पैसे कमा के लाया बाहर से और चोरों से बच्चे 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 घर तक आ गया, वो घर के दरवाजे में घुस रहा था और चोर लेकर के भाग गया माल। तो जितनी मेहनत आपने वहां से यहाँ तक की वो सारी मेहनत बेकार हो गई। तो यहाँ हम लोग पुरुषार्थ करते करते मनुष्य पर्याय में आ गए। अब ये समझो कि हमारे पंच परावर्तन की अंतिम पर्याय है। यदि इसका हमने सदुपयोग कर लिया संयम के द्वारा तो हम मोक्ष पहुंच जाएंगे, नहीं तो फिर वही गिनती शुरू होने वाली है 1 2 3 4 पंच परावर्तन की। अब अफसोस